हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु और स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। 24वां लेसन होने जा रहा है हमारा। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, बोथ आर नॉट द सेम। किन पॉइंट्स पे इनको बाइफरगेट कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो कहीं पे अगर डिबेट चल रही है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम की, तो इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन से कि ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट द सेम। स्लाइड बाइफरकेशन है एंड आप पॉइंट्स भी समझा सकते हैं डिबेट्स में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, हियर इज अ बाइफरगेटिंग लाइन। पहला और सबसे जो यूजुअल पॉइंट है वो है कि इट इज आल्सो नोन एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने जब एनएनपी एट एफसी पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं और इसको ही नेशनल आउटपुट भी कहते हैं। तो यहाँ इनकम वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाई आउटपुट। इनकम एंड आउटपुट आर बेसिकली द सेम इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और ये कैसे सेम है, कैसे आउटपुट एंड इनकम सेम होता है, वो जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो देखेंगे। सो नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। हमने ये देखा था कि क्यों इसको लेते हैं, क्यों बाकी नेशनल एग्रीगेट्स को नहीं लेते, या जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी। तो सबके अपने अपने रीजन थे। किसी में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, किसी में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड था। तो सबसे जो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आता है वो एनएनपी एट एफसी का ही आता है, इसीलिए हम इसी को नेशनल इनकम मानते हैं। सेम वे गोज विद द डोमेस्टिक इनकम टू। एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसमें भी वही रीजन है कि जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, एंड एनडीपी एट एमपी को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें नेट डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है विच ओवर एस्टिमेट द फिगर। तो हमें अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए अपनी अकाउंटिंग के लिए तो हमें सबसे एग्जैक्ट फिगर जो मिल सकता है वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ही मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, और ये एक तरह से डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि नेशनल इनकम वो होता है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे बात हो रही है, अगर एमपी पे होती तो मार्केट प्राइस कहते हैं या मार्केट वैल्यू कहते हैं। सो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू में कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कार है। सो आपकी कार को बनाने में जितना भी पैसा लगा है, द पेमेंट यू हैव डन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप प्रोड्यूसर है तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, उसको मनी वैल्यू कहते हैं। उस कार को बनाने में जितना भी पैसा लगा है, जितना भी कॉस्ट लगा, दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ दैट कार। एंड जिस पैसे पे वो मार्केट में बिक रही होगी, एट द प्राइस at which the car is being sold in the market, वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड मनी वैल्यू। और विस्तार से जानने के लिए आप हमारी एक वीडियो है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट पे, उस पे जाके देख सकते हैं। सो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में, ड्यूरेशन भी मान लेते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया होगा, उसको जब हम मनी वैल्यू पे आते हैं, उसको जब हम मनी वैल्यू पे काउंट करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकलता है, तो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। सेम वे गोज विद द डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस है, यहाँ पे भी मनी वैल्यू की बात होगी क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ भी होगी क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को ले नहीं सकते टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जैसे मान लीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विच इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारी दूसरी कंट्री में है तो बेटर व्यू के लिए आप डोमेस्टिक टेरिटरी की वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन होती है। सो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, नो मैटर कि वो नॉर्मल रेसिडेंट ने करा है या हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट ने नहीं करा, बाहर के लोगों ने करा, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के विदिन हुआ हो, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो किसी और ने भी प्रोड्यूस किया हो, चाहे वो बाहर के अमेरिका के भी आदमी ने किया हो, तो भी हम उसको डोमेस्टिक इनकम में लेंगे, लेकिन द कंडीशन इज इट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब उसको हम मनी वैल्यू पे आते हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको जब हम मनी वैल्यू पे आते हैं तो वी रीच आउट टू द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक आउटपुट। नाउ नेशनल इनकम को हम कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, वेयर एज डोमेस्टिक इनकम इज बिट लाइक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। इसमें क्षेत्रवाद ज़्यादा है, आप अलग अलग टेरिटरीज को लेते हैं जो आप जिस पे आपका अख्तियार है, लाइक एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, या आपका एयरक्राफ्ट जो दूसरे देशों के ऊपर ऑपरेट कर रहा बट आपके नॉर्मल रेसिडेंट की तरह चलाया जा रहा, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि नेशनल इनकम में क्या होता है। यहाँ जो आपने नॉर्मल रेसिडेंट की बात करी है हमने, तो नॉर्मल रेसिडेंट चाहे वो इंडिया के अंदर रह रहे हो या इंडिया के बाहर रह रहे हो, दैट डज नॉट मैटर।
जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं हमारे, वो चाहे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के विदिन रह रहा हो, जो यहाँ रह रहा है वो तो यहीं के हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ रह रहा है वो तो यहीं के होंगे, एंड जो हमारे यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं कहीं बाहर किसी और देश में, तो वो 1 साल तक हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, तो उनके द्वारा भी जो अर्निंग की जाएगी उनको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। सो दैट डज नॉट मैटर कि वो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के विदिन रिसाइड करते हैं या आउटसाइड, व्हाट मैटर्स इज कि वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होने चाहिए। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नहीं हो, उन सबको हम लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको कंसिडर करना ही करना है। नॉर्मल रेसिडेंट में क्या था कि डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, बट हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होने चाहिए, उनकी इनकम को काउंट करेंगे नेशनल आउटपुट में या नेशनल इनकम में। यहाँ पे क्या है कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, नो मैटर कि इट इज ऑपरेटेड बाई फॉरेन नेशनल और किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, दैट इज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो मेजर बाइफर्केशन है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का, वो यही है कि नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूडेड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड है। क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? सिंपल टर्म में कर गए तो फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा क्या होता है भाई? फीफा माइनस फीटा रिफर्स टू एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं, लाइक हमारा कोई लेबर माइग्रेट होकर बाहर गया, या हमारे बहुत सारे लेबर माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं, तो 1 साल तक हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे, तो उनको जितनी भी पेमेंट मिलेगी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो बाहर के देशों में बाहर के प्रोडक्शन फर्म में काम कर रहे हैं, उनको बाहर से जितनी पेमेंट मिल रही है वो फीफा हो गया। एंड हमारे इंडिया में अगर कहें तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जो माइग्रेट करके आए होंगे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर इनकम सोर्सेज, तो उनको जो हमारी फर्म्स पे कर रही है, बिकॉज वो तो हमारे 1 साल तक तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है नहीं, 1 साल के बाद होंगे, तो उनको जितना पेमेंट किया जा रहा है दैट वुड बी द फीटा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इनका जो डिफरेंस है वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम पे कर रहे हैं बट दे आर नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं बट दे आर आवर नॉर्मल रेसिडेंट, तो उनके इनकम की तो हमें डिफरेंस निकालनी ज़रूरी है, उनके इनकम का नेट तो निकालना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिराइव एग्जैक्ट फिगर। इसीलिए हम एनएफआईए इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, वेड एज डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इसमें नेशनल कॉन्सेप्ट कोई आता ही नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे आ जाएंगे, बाहर का कोई करना ही नहीं है, हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के विदिन ही सारा कुछ रखना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो एनएफआईए, वाई टू इंक्लूड एनएफआईए, वाई टू इंक्लूड नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, सो एनएफआईए इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक आउटपुट। So that's it for today. Hope you have enjoyed it. Thanks for watching. Have a great day.